मुझे क्षमा कर देना। दुनिया में ऐसा कोई पापी नहीं होगा जो अपनी औरत को अपने हाथों से बेचेगा। तब तक ब्राह्मण ब्राह्मणी आकर के महारानी तारा को खरीद लेते हैं और जैसे ही तारा को लेकर के चले, 5 साल के बेटा रोहितास ने अपनी माँ की साड़ी के पल्लू को पकड़ लिया और रोकर के जवाब दिया, मैया कहाँ जा रही हो? मैया तुम्हारे बिना तुम्हारा लाडला बेटा नहीं जी सकता माँ। और रोकर के रोहित बोला, माँ लगता जीवन की श्वासों का। रोहित बोला, लगता जीवन की श्वासों का इस तन से नाता टूट गया। मुझको लगता मेरी मैया हमसे वो विधाता रूठ गया। मैंने सुना है कि दुनिया में सबसे गरीब वही बालक होता है जिस बच्चे के सर से उसके पिता का, उसकी माँ का साया हट जाता है। माँ बेटे का रिश्ता ऐसे जैसी बाती दीपक का है। जीवन में अंधेरा है उनके, जीवन में अंधेरा है उनके, जिन्हें माँ का सहारा छूट गया। अंधेरा है उनके, जीवन भी अंधेरा है उनके, जिन्हें माँ का सहारा छूट गया। वही छोड़ी की न जइयो प्यारी मेरी मैया, तुम्हारे बिन छैया कैसे जिएगा, मैया की बिन छैया कैसी रहेगा। कोई लाश में रोकर की माँ के साड़ी को पल्लू को पकड़ के कहा, माँ तुम्हारे बिन में नहीं जी सकता मैया। मैया ने पुत्र को अधीर देखा। मैया तारा ने हाथ जोड़ करके ब्राह्मणी से कहा कि बहन तुमने हमें खरीद लिया है, मेरे बच्चे को भी खरीद लो, क्योंकि बहन मेरा बेटा मेरे बिन नहीं जी सकता है, मेरा छोटू सो लाला है
जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी, मेरे पुत्र को भी खरीद लो। ब्राह्मण ब्राह्मणी को तरस आ गया, 20-12 सोना और देकर के रोहितास को भी खरीद लिया। नन्हे नन्हे हाथों से रोहितास ने पिता के चरण स्पर्श किए। हरिश्चंद्र ने बेटा को सीने से लगाया और फूट फूट करके रोए। एक बात कही, बेटा जाओ, कभी धर्म को पीठ मत दे देना बेटा, कितना भी कष्ट आ जाए कभी धर्म को पीठ मत देना, क्योंकि बेटा धर्म की ही खातिर हम और आप तेरी माँ तीनों आकर के काशी के बीच में बिक रहे हैं। रोहितास को आशीर्वाद दिया। भैया तारा को लेकर के ब्राह्मण ब्राह्मणी चले गए। भैया तारा रोहितास को लेकर चले गए। कुछ देर बाद कालू मेहतर भी हरिश्चंद्र को ले गया। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को पहला काम दिया है गलियों में झाड़ू लगाने का। पहला दिन हुआ, झाड़ू लगा करके आई। भोजन करने के लिए एक भोजन वाली दुकान सौंपती है, उस पर भोजन करने पहुंचे। जैसे ही भोजन लेकर के खाने को बैठे, विश्वामित्र जी भिखारी का रूप लेकर के आ गए। अरे भैया 3 दिन हो गए हैं, भूख से तड़प रहा हूँ, किसी पर भोजन हो तो मुझे दे दो। हरिश्चंद्र सोचने लगे, वाह जी वाह, मुझे तो आज पहला ही दिन है, इस बेचारे को 3 दिन हो गए हैं, लाओ ये भोजन किसी दे देता हूँ। दूसरा दिन हुआ, झाड़ू लगा करके भोजन करने पहुंचे। विश्वामित्र जी फिर साधु का रूप लेकर आ गए, भोजन खा गए। लगातार 5 दिन तक हरिश्चंद्र से मांग मांग करके भोजन खाते रहे। भैया इधर हरिश्चंद्र ने पढ़ कर लिया, वारी किस्मत, मेरी किस्मत में भोजन ही नहीं है, आज के बाद मैं भोजन ही नहीं करूंगा। हरिश्चंद्र ने भोजन का ही त्याग कर दिया। बिना भोजन किए धीरे धीरे हरिश्चंद्र को 26 दिन हो जाते हैं। कालू मेहतर आया, हरिश्चंद्र जी मालिक, गलियों में झाड़ू लगाना तुझसे आता नहीं, एक काम कर। जी मालिक। घड़ा उठा और नदी से जल भर के लेके आ। घड़ा लेकर नदी पर पहुंचे। घड़ा तो जल से भर लिया, लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं है जो घड़ा उठा करके सर पर रख करके ले जाए। घड़ा भर करके रख लिया, इधर उधर देखने लगी कोई आ जाए, कोई दिखाई नहीं दिया तो बैठ करके रोने लगे। थोड़ी देर बाद सामने से तारा आती हुई दिखाई दी। सोचने लगे आज तो मेरी रानी आ रही है। तारा पास में आई, स्वामी आप? हाँ तारा मेरा एक काम कर दो। क्या? तारा मेरे घड़े को उठवा दो। तारा कहने लगी, महाराज क्षमा करना, आपके घड़े को उठवाना बहुत बड़ी बात है, हम तो आपके घड़े का स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरे हाथ में घड़ा एक ब्राह्मण का है और आपके हाथ में घड़ा एक मेहतर का है। अगर मैंने आपके घड़े का स्पर्श किया तो मेरा धर्म डिग जाएगा, मेरा धर्म डिग जाएगा। अच्छा महाराज एक बात बताइए, आप इतने दुबले क्यों हो रहे हैं? आपका शरीर कांटे की तरह जर्जर हो रहा है, क्या आप भोजन नहीं करते हैं? क्या आपको बेटा रोहित की याद आती है? और जैसे ये बात कही तो हरिश्चंद्र हिलकी भर के रोने लगी। तारा कुछ मत पूछो, मुझे देर हो रही है, मेरे घड़े को उठवा दो। तारा कहने लगी, महाराज एक उपाय बता देती हूँ। क्या? कि गहरे में घुस जाओ, घड़ा उठ जाएगो और तनिक सहारो पानी को मिल जाएगो। कमर तक जल में घुस जाओ पिया, और जब तुम कमर तक जल में घुस जाओगे तो जल का सहारा लगते ही तुम्हारा घड़ा जरूर उठ जाएगा।
हरिश्चंद्र बोले कोई बात नहीं, मैं खुद ही उठाऊंगा। जल में घुस करके जैसे तैसे हरिश्चंद्र ने घड़ा उठाया, लेकर के लड़खड़ाते हुए कालू मेहतर के दरवाजे पर आए। एक ठोकर लगी, जमीन पर गिर गए, घड़ा फूट गए, फूट गया घड़ा। कालू मेहतर आया, है हरिश्चंद्र, रोज एक घड़ा इस तरह से फोड़ेगा, मैं कहां से लाऊं? महाराज कालू मेहतर कहने लगा, रोज एक घड़ा फोड़ेगा रे, मैं कहां से लाऊंगा? हरिश्चंद्र कहने लगे, मालिक धोखे में फूट गया, अब नहीं फूटेगा। एक बात बता रहे, क्या तू भोजन नहीं करता, इतना दुबला क्यों हो रहा है? भोजन वाली दुकान पर जाकर के देखा है तो सिर्फ उसमें 5 दिन का भोजन लिखा है। वो भी दुकान वाले ने बताया, ये भोजन इन्होंने नहीं खाया है, ये भोजन तो इन्होंने दान किया है। कालू मेहतर बोला, बारे हरिश्चंद्र, इतने दिन से तूने भोजन नहीं किया, चल कोई बात नहीं, एक काम कर। जी मालिक, अब तू घड़ा नहीं भरने जाएगा, आज्ञा करिए मालिक। एक हाथ में लाठी ले और एक हाथ में कम्बल ले, मरघट की रखवाली करेगा। अगर कोई लाश लेकर आए तो बिना टैक्स लिए, बिना कर लिए लाश को मत लग जाने देना। ठीक है मालिक। भैया